गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श बुक का पार्ट नंबर 15 शुरू करेंगे। बच्चों, इसमें दो कविताएं हैं। एक है नए इलाके में और दूसरी है खुशबू रचती हैं हाथ। नए इलाके में आपके सिलेबस में नहीं है, आज हम इसलिए उसकी दूसरी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है खुशबू रचती हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचती हैं हाथ, खुशबू रचती हैं हाथ। इस कविता में कवि बता रहा है कि जो लोग इतनी खुशबूदार चीज़ें हमारे लिए बनाती हैं उनका जीवन कैसा है। वे लोग जो हैं कूड़े करकट के ढेरों के पास भी रहती हैं, नालों के पास रहती हैं या कई गलियों के बीच में रहती हैं जहाँ पर गंदगी फैली हुई है, बदबू आ रही है। वे टोले बना बना कर वहाँ पर रह रही हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी चीज़ों का निर्माण कर रही हैं। इसलिए कवि कहता है खुशबू रचते हैं हाथ। तो ऐसे ही बदबूदार जीवन व्यतीत करने वाले लोग ही अपने अच्छे हाथों से हमारे लिए खुशबूदार चीज़ें बना रही हैं। आगे पढ़ेंगे। उबरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो यहाँ पर कवि कहता है कि काम कर कर के इन लोगों के हाथों की जो नसें हैं वो उभर आई हैं, कईयों के नाखून तक घिस गए हैं। काम करने से उनकी नसें दिखने लग गई हैं और उनके हाथों के नाखून घिस गए हैं। पीपल के पत्ते से नए हाथ, जिस तरह पीपल के पत्ते बड़े चिकने होती हैं, नए नए होती हैं, उसी तरह इनके छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ कोमल होने चाहिए लेकिन काम करने से उनके नाखून तक घिस गई हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही की डाल नाजुक होती है, उसी तरह इनकी जो पत्नियां होती हैं, बेटियां होती हैं मजदूरों की, वो भी काम करके उनके हाथ खराब हो रहे हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचती हैं हाथ, खुशबू रचती हैं हाथ। उनके हाथ कैसे हो गए हैं काम करने से? कट गए हैं, कहीं से फटे हुए हैं, कहीं पर जख्म हो गए हैं, तो उनके हाथ कटे फिटे और जख्मों से भर गए हैं। लेकिन यही हाथ हमारे लिए खुशबू पैदा कर रही हैं, अच्छी चीज़ों का निर्माण कर रही हैं। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचती हैं हाथ। यहाँ पर कवि बता रहा है कि इन्हीं गंदी गलियों में रहने वाले ये लोग जो हैं मुल्क की मशहूर यानी कि इस संसार की जो मशहूर अगरबत्तियां हैं ये लोग ही बनाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, इन्हीं गंदे मोहल्लों के जो गंदे लोग हैं वे खुशबूदार केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी जैसी खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करती हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं ये हाथ। तो दुनिया भर की जितनी भी गंदगी के बीच ये लोग रहती हैं, गंदे मोहल्लों में, गंदी गलियों में रहती हैं, इन्हीं के ये जो हाथ हैं दुनिया की सारी खुशबूदार चीज़ों का निर्माण करती हैं। इसीलिए कवि कहता है खुशबू रचती हैं हाथ, खुशबू रचती हैं हाथ। तो यही हाथ जो हैं हमारे लिए मेहनत करते हुए अच्छी चीज़ों का निर्माण करती हैं। इसलिए हमें कभी भी निम्न वर्ग से, मजदूर वर्ग से कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।